हालेलुया परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं खुदा महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं पिता। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें संभाला, अपने हाथों में लेके चला मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपकी भलाइयों को हम याद करते हैं, आपकी दया को हम याद करते हैं, आपके प्रेम को हम याद करते हैं मेरे खुदा। जो आपने हमसे प्रेम किया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे रीबा शकंदर में वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए मेरे खुदा। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदा। आज का कलाम एक एक जन के जीवन के अंदर बहुत आयत के साथ फलवंत होने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। कलाम के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को, दुष्ट की हर एक प्लानिंग को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं खुदा। हमें वो तन दे, वो मन दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे खुदा के, जिससे हम तेरे कलाम को अपने जीवन में समा सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम कलाम को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन सके मेरे खुदा। ऐसा फजल, ऐसी दया हम चाहते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होके मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 चैप्टर, अध्याय 14, उसकी 15वीं आयत। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। पंजाबी में लिखा है, जेकर तुसी मैनू प्यार करते हो तां तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करोगे। आज परमेश्वर का कलाम हमसे क्या कह रहा है? हम सब के साथ परमेश्वर का कलाम बात कर रहा है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है हमें, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम कहते हैं कि खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं, हमारे दिल के अंदर तेरे लिए वो पहला स्थान है, हमारे दिल के अंदर तेरे लिए प्राथमिकता है मेरे खुदा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये दो सेंटेंस, ये दो ऐसे शब्द हैं, यदि और तो। लिखा है कि यदि, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो। आज खुदा का कलाम एक एक जन से कह रहा है, हर एक उस भाई बहन से मेरे परमेश्वर का कलाम हमसे बात कर रहा है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञाएं अगर हम नहीं मान रहे और हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि खुदा हम तुझसे प्रेम रखते हैं, तो दोनों में से एक चीज फॉलो नहीं की जा रही, एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है, प्रेम और आज्ञाएं। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, उसकी आज्ञाएं नहीं मान रहा, तो परमेश्वर की नजर में वो प्रेम नहीं है। खुदा का कलाम कह रहा है कि प्रेम रखते हो तो आज्ञाओं को मानोगे। मतलब अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने का, अपने खुदा के प्रति अपने प्यार को जाहिर करने का क्या तरीका है? हम किस रीति से परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं? खुदा मैं तुझसे प्रेम करता हूं या करती हूं। अगर मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो मैं तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूं। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बच्चा अपने माता पिता को कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, पर वो अपने माता पिता की कोई बात ना सुने, कोई बात ना माने? क्या ऐसा होता है प्रेम में? नहीं होता। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और अगर हम उसकी आज्ञाएं नहीं मान रहे
और हम कह रहे हैं कि प्रभु तुझे प्रेम करते हैं, तो वो चीज सही नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है, तो उसको खुदा को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने आप उसके दिल को जांच लेंगे कि उसके दिल के अंदर परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम अपने प्रेम को जाहिर करने का एक तरीका है खुदा की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो उसने हमें बताई हैं, हमें दी हैं, बाइबल के द्वारा हमें पता लगता है, हमें हर एक वो आज्ञा माननी है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमें हर एक वो बात माननी है। अगर हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम तो रख रहे हैं, पर आज्ञाएं मुझसे, ठीक है मैं आधी आज्ञाएं मान लूंगा, नहीं, वचन में लिखा है प्रेम रखते हो तो आज्ञाओं को मानोगे। दैट्स इट। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी कुछ आज्ञाओं को मानोगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ऐसा नहीं लिखा अगर मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी थोड़ी आज्ञाओं को मानोगे, या कौन कौन सी आज्ञाएं बताई हैं, नहीं, लिखा है आज्ञाओं को मानोगे, बात खत्म, दैट्स इट। इसके साथ कोई और शब्द नहीं जुड़ा हुआ। इस वर्ष में खुदा का कलाम हमसे ये कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज अगर हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, पर खुदा मैं अपने दुश्मन को माफ नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझसे ये गलत काम नहीं छोड़ा जा रहा, मुझसे चोरी नहीं छोड़ी जा रही, मुझसे चुगली नहीं छोड़ी जा रही, मुझसे हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ गलत अपराध हो जाता है, मैं गाली निकाल देता हूँ, मेरी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसमें मैं अपशब्द बोल देता हूँ, गलत चीजें बोल देता हूँ, मुझसे ये पाप हो जाता है, मैं नहीं करता, बस हो जाता है। सबसे पहले जो खुदा का कलाम है, जो मसीहत है, हम सब मसीह में हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो जब तक मसीहत हमारे दिमाग में डिसिप्लिन नहीं बनाएगी, तब तक वो डिसिप्लिन हमारी बॉडी में फीड नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर दिखते नहीं है, पर सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाने वाला काम दिखाई देता है कि ये काम इस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया है। वो जज करते हैं लोग, वो जब देखते हैं उसके काम को तब पता लगता है कि ये काम इस सॉफ्टवेयर के साथ हुआ है। वो सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देता, वो कंप्यूटर के अंदर है। इसी रीति से परमेश्वर की आज्ञाएं हमें दिखाई नहीं देती। हमें परमेश्वर की आज्ञाएं, वो डिसिप्लिन, वो हमें नहीं दिखाई देगा। हमें परमेश्वर की आज्ञाएं माननी है, उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर बड़ा बदलाव दिखेगा। हमें परमेश्वर को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मसीह भाई बहन परमेश्वर को दिन रात कहते रहेंगे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसको दिखाएं कि हम कैसे प्रेम अपना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम अपना प्रेम उसके प्रति कैसे जाहिर कर पा रहे हैं। उसकी आज्ञाएं जब तक हम नहीं मान रहे, कुछ मसीह ऐसे हैं जो कुछ आज्ञाएं मान रहे हैं, सारी आज्ञाएं नहीं मान रहे। एक तो वो मसीह हो गए जो आज्ञाएं मान ही नहीं रहे, एक वो है कि जो कुछ आज्ञाएं मान रहे हैं। पर वचन में लिखा है मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ऐसे नहीं लिखा कि मेरी कुछ आज्ञाओं को मानोगे। अगर हमें परमेश्वर से प्रेम को एक्सप्रेस करना है, अगर हम कहते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, खुदा मेरे जीवन के अंदर तू प्राथमिकता है, मेरा पहला प्रेम तू है, तो हम उसकी आज्ञाओं को माने भी। आगे हम 16वें अध्याय पढ़ते हैं, क्या लिखा है यूहन्ना 14:16। और मैं पिता से विनती करूंगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब अपने चेलों के साथ प्रभु बैठकर बातें कर रहे हैं, तो खुदा क्या कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, आई विल प्रे टू द फादर।
प्रभु यीशु मसीह प्रे करेंगे हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एंड ही विल गिव यू अनदर काउंसलर। इंग्लिश में वर्ड लिखा है, बहुत सारे जो ट्रांसलेशन वर्जन है उनके अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। जैसे लिखा है सहायक, कहीं लिखा है कंफर्टर, कहीं पे लिखा है काउंसलर। तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ही मे बी विद यू फॉर एवर। प्रभु यीशु हमारे सबके लिए विनती करते हैं कि पिता हमारे लिए एक सहायक को भेजे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मतलब पवित्र आत्मा अगर हमें दिया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे 17वीं आयत, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा। आगे लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? हम 17वें आयत को रिपीट करेंगे। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। अब इन दोनों आयतों में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने चेलों से? प्रभु कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो प्रे करेंगे पिता से कि पिता हमें एक सहायक दे। अब वो सहायक कैसा है? वो सहायक का नेचर क्या है? उस सहायक का क्या कैरेक्टर क्या है? उस सहायक का काम क्या है? वो सहायक क्या करता है? वो सहायक है सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ये उसकी खासियत हो गई कि उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अब प्रभु ने पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा जब अपने लोगों के लिए भेजा, जिसके ऊपर उंडेला गया, जब वो खुदा ने पिता को विनती करके वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए भिजवाया, वो सहायक हमारे लिए आया, तो वो सहायक सत्य का आत्मा है। अब बहुत बार मसीह भाई बहन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर उनसे पूछे कि हाँ आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है, वो कहेंगे हाँ जी हमने पवित्र आत्मा का दान पाया है। फिर धीरे धीरे उनसे बातें करने के बाद, उनकी लाइफ को जानने के बाद उनको पता लग जाएगा कि वो गलत चीजें उनके जीवन में हैं। उनके मुंह के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा, उनके कानों के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हो रही हैं। पर प्रभु ने क्या कहा कि वो आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा है। वो तो काम इंसान गलत कर रहा है पर वो कह रहा है कि मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है वो उससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे साथ रहता है। जवाब यह है कि हमारे साथ रहता है। पर पवित्र आत्मा है कहाँ पे? पवित्र आत्मा तुम में होगा, तुम में होगा। पंजाबी में लिखा है तुहाडे विच होवेगा, मतलब हमारे अंदर है। कब है? जब प्रभु ने विनती करने के बाद हमारे लिए वो सहायक भिजवाया। जब आपको वो सहायक दिया गया तो वो सहायक आपके साथ है, आपके अंदर है।
और कब तक पवित्र आत्मा कब तक हमारे साथ है? खुदा का कलाम कहता है सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, 16वीं आयत में, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब पवित्र आत्मा किस पर्पस के लिए आए हैं? पवित्र आत्मा जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वो तुम उसे जानते हो। संसार उसे देख नहीं सकता, पर तुमने उसे देख लिया। पर पवित्र आत्मा को देखने के बाद, पवित्र आत्मा को जानने के बाद, फिर हम दोबारा से कैसे वो सारी मलिनता में, वो सारी बुरी चीजों में दोबारा से फंस सकते हैं? जब हमने सत्य को जान लिया। बहुत बार मसीह भाई बहन क्या कहते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम अन्य भाषा में प्रार्थना भी करते हैं, हमारी प्रार्थना का समय इतना है, पर उनके जीवन के अंदर वो सारी गलत चीजें हैं। अब इसी रीति से खुदा का कलाम में पहले क्या पढ़ा था हमने 15वीं आयत में? प्रभु यीशु मसीह कहते कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब इधर पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो वो सत्य का आत्मा है। कोई झूठ, कोई बुराई, वो उसके साथ कंपैरिजन में, कॉम्प्रोमाइज करके दोनों चीजों में नहीं चला जा सकता। लिखा है संसार उसे नहीं देखता और ना उसे जानता है, पर हमने उसे देख लिया, हमने उसे जान लिया, पर फिर भी हम दोबारा से मलिनता में कैसे जा सकते हैं? या तो दो चीजें हैं, हमने पवित्र आत्मा को देखा, जाना, और वह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, पहली चीज। अब ये चीज, ये आयत 15वीं आयत के साथ कैसे मैच कर रही है? मैच ऐसे हो रहा है कि यहां पे पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो सत्य का आत्मा है, संसार उसे नहीं जानता ना उसे देखता है। आपने उसको जान लिया है, आपने उसको देख भी लिया है। दूसरी चीज, पवित्र आत्मा, आप कह रहे हो कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। वही दूसरे लोग जो आगे जो कहते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर काम सारे बुराई वाले हैं, काम सारे वही मलिनता वाले हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है, अगर हमारे जीवन के अंदर वही बुराई चल रही है, अगर हम कह रहे हैं कि प्रभु हम बार बार बुराई में गिर जाते हैं, हम बार बार अपवित्रताई की ओर चले जाते हैं, हम बार बार वही चुगली, निंदा, बैर, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, व्यभिचार, ऐसी चीजों में दोबारा गिर जाते हैं, तो इसका मतलब वो सहायक अभी तक आपके पास आया ही नहीं। सहायक का क्या काम है? सहायक का काम है हेल्प करना, अनदर हेल्पर, अनदर कंफर्टर। वो आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, वो डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आ रहा है, पर दोबारा से फिर हम मलिनता में फंस रहे हैं। मतलब वो हेल्पर अभी तक हमारे पास आया नहीं, अगर हम दोबारा से वही सारी बुरी चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हेल्पर हमें मिला ही नहीं अभी। खुदा के लिए अपनी लाइफ को जब हम समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक चीज मुहैया कराते हैं। स्पिरिचुअल जहान में हमें हर एक तरह की डिवाइन फेवर मिलता है, और दुनियावी हर एक चीज में हमें डिवाइन फेवर दिया जाता है। वो सारी चीजें हमें दी जाती हैं, पर हम कह तो रहे हैं कि पिता हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम कह तो रहे हैं पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पर हम आज्ञाएं मान नहीं रहे, हम बुराई की ओर जा रहे हैं। तो इसी रीति से बहुत सारे आज के समय में मसीह भाई बहन खुदा के आगे बार बार कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ। पर उस प्रेम को जांचने का क्या तरीका है? कैसे जांचा जाता है? जैसे किसी चीज को तोला जाता है, पिता उस चीज को कैसे तोलेंगे कि तुमने मुझसे कितना प्रेम किया? उस प्रेम को तोलने के लिए प्रभु चेक करेंगे कि इसने मेरी आज्ञाओं को माना था। अगर माना है तो वो प्रेम अप्रूव हो जाएगा, वो प्रेम पास हो जाएगा। पर अगर आज्ञा ही नहीं मानी तो वो प्रेम भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पवित्र आत्मा हमें सहायक दिया गया है, सहायक का काम है सहायता करना,
पर हम बुराई की ओर जा रहे हैं, काम बुरे हैं, कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, हमने पवित्र आत्मा का दान पा लिया था, हमने इतने साल पहले पवित्र आत्मा को पा लिया, हम जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है, हमें पता है पवित्र आत्मा क्या करते हैं। लिखा है उससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप या कोई भी संसारिक जीवन में जी रहा है तो वो उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। उसको ग्रहण करने के लिए आत्मिकता में आना पड़ेगा। हम कह तो रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमारे अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम क्या है? सहायता करना, गाइड करना, हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना। पवित्र आत्मा का ये काम है। पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारे साथ, हमारे अंदर है। और कब तक हमारे पास है? लिखा है फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर प्रार्थना किस चीज के लिए करवाई जा रही है? हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारे मुंह से गालियां निकल जाती हैं। प्रार्थना का विषय क्या रहेगा? कि हम पाप में गिर जाते हैं, हमसे ये बुराई हो जाती है, हमारे मुंह से ये चीजें निकल जाती हैं, हमसे ये अपराध हो जाता है, ये गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब वो सहायक हमारे पास नहीं है, क्योंकि लिखा है कि संसार उसे नहीं जानता। इसका मतलब आप भी संसार में हो। दो तरह के लोग हैं, एक संसारिक, एक आत्मिक। आत्मिक लोगों के लिए प्रभु कहता है कि मैं विनती करूंगा और पिता तुम्हें सहायक देगा। अब वो सहायक दे दिया गया। वो सहायक किसको दिया गया? लिखा है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। एक सहायक आया, पवित्र आत्मा भेजा गया। अब वो पवित्र आत्मा किन किन के पास जा रहा है, किन किन के अंदर पिता ने कमांड कर दिया पवित्र आत्मा को जाने के लिए। लिखा है कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब दो तरह के लोग हैं, संसार और आत्मिक। अगर आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया तो फिर आपके जीवन के अंदर से वो बुराई निकलनी चाहिए, आपके जीवन के अंदर से वो सारी बुराई दूर होनी चाहिए, आपके अंदर से वो सारी पवित्रता दिखनी चाहिए, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। और जहां सत्य का आत्मा है वहां झूठ या कोई भी बुरी चीज नहीं रुक सकती, क्योंकि जब आपके अंदर आत्मा ही सत्य का है तो आप बुराई कैसे कर सकते हैं? ठीक है। और दूसरी चीज, अगर पवित्र आत्मा ही नहीं मिला तो इसका मतलब हम अभी तक शारीरिक है, हमने उसे जाना ही नहीं। वचन कहता है कि संसार उसे नहीं जानता। हालेलुया। अगर हम संसारिक हैं तो पवित्र आत्मा को हमने जाना ही नहीं। अगर जान लिया होता तो हम आत्मिक होते। और आत्मिक लोगों के लिए पवित्र आत्मा वो सहायक दिया गया है जो सत्य का आत्मा है, उसके हर काम सत्य है। कोई बुराई, कोई झूठ, कोई चुगली, निंदा, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो पवित्र आत्मा के बाद आपके जीवन के अंदर से चल के, क्योंकि वो आपके अंदर है। अब हमारे अंदर से बुराई निकल रही है, हमारे अंदर से चुगले निकल रही है, हमारे अंदर से गुस्सा निकल रहा है, हमारे अंदर से व्यभिचार वाली चीजें निकल रही हैं, गंदी गालियां निकल रही है, गंदे मजाक निकल रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लिखा है वह तुम में होगा। कौन होगा? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुमको पवित्र आत्मा दिया गया है, पर तुम्हारे अंदर से बुराई निकल रही है, तो इसका मतलब वो पवित्र आत्मा आपने रिसीव नहीं किया। संसार ग्रहण नहीं कर सकता, किसी नहीं ग्रहण कर सकता पवित्र आत्मा को, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। अगर आपने पवित्र आत्मा को देखा है, जाना है, तो आपने उसको ग्रहण भी किया है, वह आपके अंदर है। फिर आपके अंदर से बुराई निकल रही है तो फिर हम भी उसी जगह पर अपने आप को जज करेंगे कि हमारे अंदर से बुराई निकल रही है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है? हम पिता को कह तो रहे कि तुझसे प्रेम करते हैं, पर चीजें सारी मानी नहीं जा रही। खुदा की आज्ञा आज मान लेते हैं, कल 2 आज्ञा छूट जाती है, परसों 3 आज्ञा छूट जाती है।
फिर हम दूसरों को कहते हैं कि हाँ, अगर मुझे परमेश्वर की आज्ञा ना मिली होती ना, तो मैं ये कुछ कर देता। मतलब दिमाग के अंदर वही सारा कुछ है, पर दूसरे बंदे के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर, दूसरे इंसान के ऊपर खुदा को आगे रख के धौंस भी दिखाई जाती है कि अगर प्रभु ने मुझे ना करने के लिए बोला होता तो मैं तुझे बताता या बताती, तब मैं तुझे बताता, तब तुझे पता लगता। आगे क्या लिखा है? 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। हालेलुया। आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, आई विल कम टू यू। लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु ने अपने लोगों को अनाथ नहीं छोड़ा है, अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो उसके लोग हैं उनके पास एक सहायक है। अगर वो सहायक नहीं है तो हम अभी तक उसके लोग नहीं बने, और अगर सहायक हमें मिल चुका है, उसकी पहचान क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से वो पवित्र चीजें निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा तो पवित्र है। अगर किसी के अंदर से बुराई निकलती है तो उसको ये कहकर उसको बुलाया जाता है, या उसके बारे में ये बातें बताई जाती हैं, ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर से ये बुरी चीजें निकल रही है क्योंकि उसके अंदर बुराई भरी हुई है। बहुत बार हमने सुना है, बहुत बार कह देते हैं कि उसके अंदर तो ये चीज कूट कूट कर भरी है। इसलिए अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि तेरे अंदर तो यही चीज भरी हुई है, तेरे अंदर तो क्रोध भरा है, तेरे अंदर तो गुस्सा भरा है। अगर किसी के जीवन के अंदर से बुरी चीजें निकल रही हो तो हम कैसे कह देंगे तेरे अंदर पवित्र आत्मा है? हम परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरे लिए हमारे दिल में प्रेम भरा हुआ है, पर दिल में से क्या निकल रहा है? अनआज्ञाकारी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, हमें अकेला नहीं छोड़ा है, एक सहायक हमें दिया गया है, वो हमेशा तक हमारे साथ है। वो हमें हर बात में बताते हैं, हर एक जगह हमें चिताया जाता है। पवित्र आत्मा हमें हर चीज पहले से ही गाइड करते हैं, हमें लीड करते हैं, हमें कंट्रोल करते हैं। पर कब तक? जब तक आप अपने शरीर को उसके ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर आप अपने शरीर की ही सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको किसी बुराई करने से रोकेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने आकर पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि ये गलत काम है, इसको मत कर। नहीं, इसका मतलब है कि आपने अगर बुराई को चुना है तो वो सहायक आपके पास आया ही नहीं। अगर सहायक आपके पास होता तो आप बुराई को चूज ना करते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। और सचमुच खुदा अगर हम तुझसे प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को एक्सप्रेस भी करें तेरे लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम दिखाएं खुदा कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं खुदा। और मेरे परमेश्वर सचमुच वो सहायक तूने अपने लोगों को दिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वो सत्य का आत्मा जिसमें कोई छल कपट बुराई नहीं मेरे खुदा, वो हमारे अंदर है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और जिन भाई बहनों को अभी तक मेरे परमेश्वर वो सत्य का आत्मा नहीं मिला मेरे खुदा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा उस एक एक जीवन के अंदर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उस रूह जिस्म जान के अंदर मेरे खुदा पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं, पवित्र आत्मा की एंट्रेंस मांगते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदा तू जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा, तू हालातों को चेंज करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद सामर्थ्य लाली परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।